बातचीत से शुरुआत करता हूं। दीवान सर, पॉज लार्जली प्राइस्ड इन, लेकिन डेटा पॉइंट्स को देखते हुए, बाकी सारे चीजों का आंकलन करते हुए आपका क्या मानना है? एक ही पॉज एक्सपेक्टेड, लेकिन ये नहीं पता मुझे कि कितना वो, क्या वो हॉकिश पॉज होगा कि वो डविश पॉज होगा। दीवान सर, आपका क्या मानना है? आशीष, मैं हमेशा ये थोड़ा सा वो कॉन्ट्रा व्यू रखता हूँ इन सब चीजों पे। और तो ऐसा कह रहे हो क्या आप? मुझे ये एनेक्डोटली मतलब हिस्टोरिकली देखते आया हूं मैं कि जब भी मार्केट लॉन्ग पोजीशन बना के ये ऐसी उसमें जाता है इवेंट में, और एक कंसेंसस बना हुआ रहता है, वो कंसेंसस तो शायद डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे आपने कहा 93% लोग अनुमान लगा रहे हैं कि पॉज होगा, तो पॉज हो गया। लेकिन उसके साथ साथ की जो कमेंट्री है और क्या कंसर्न्स यूएस फेड अपने आगे के कदमों में सुलझाना चाहेगा, उससे मार्केट की नजर उन चैलेंजेस पे पड़ेगी, उन प्रॉब्लम्स पे पड़ेगी। और वो प्रॉब्लम्स हो सकता है कि थोड़े से सॉल्यूशन उनके लॉन्ग टर्म हो। तो कोई क्विक फिक्स शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं है। और खास करके आपको एक चीज बताऊं कि यूएस मार्केट में आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे यहाँ भी था कि मंदी हो रही है, डिमांड नहीं हो रही, लेकिन महंगी चीजें फिर भी बिक रही हैं। तो यूएस मार्केट में भी बहुत ऐसे डाइवर्जेंट ट्रेंड्स आपको दिखेंगे ऑन द ग्राउंड, आप किसी से भी बात करेंगे तो। लेकिन जो कंसर्न्स हैं, जो पॉकेट्स ऑफ कंसर्न, जो कमर्शियल रियल एस्टेट को लेके और ये सब, तो वहां पे जो बैंक्स का एक्सपोजर उसमें है, अगर वो इम्पैक्ट होना शुरू होता है तो एक आपको डोमिनो इफेक्ट, वापस से एक लहर दौड़ती हुई दिखेगी, या एक एंटिसिपेशन कि कहीं ना कहीं ये डैमेज हो सकता है। सो मुझे लगता है कि ये मुकाम पे मार्केट थोड़ा सा डगमगाएगा इस पॉलिसी के बाद। और कोई इसी पागल जैसी तेजी आनी या एकदम से पागलपन आ जाएगा मार्केट में, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए अलग अलग स्टेजेस पे। खास करके अगर आप ट्रेडर हैं तो हाँ, इन्वेस्टर गण के लिए कोई इतना वो इशू ये नहीं होता, क्योंकि वो कंपनी स्पेसिफिक उसमें रहते हैं और लॉन्ग टर्म व्यू के साथ रहते हैं। बट आई वुड बी अ बिट कॉशियस इस यूएस पॉलिसी के आउटकम के बल पे। तो आप बेसिकली पॉज एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन तड़का थोड़ा हॉकिशनेस का हो सकता है, और मार्केट्स ने क्योंकि प्रीएम्प्ट ऑलरेडी कर रखा है, ऑलरेडी उछाल दिखा चुके हैं, हो यस, सकता है इस पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद थोड़े से शेकी ग्राउंड पे खड़े हो हम लोग, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिले, इंक्लूडिंग हमारे यहाँ। जी जी जी, एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही आपने इसका वो किया समीकरण। क्योंकि लॉन्ग पोजीशन जब इतनी ऑलरेडी बनी हुई है, तो और लॉन्ग पोजीशन इसके आगे कौन बनाएगा और कितनी बना सकता है? सो वो बाय ऑन एक्सपेक्टेशन सेल ऑन द इवेंट वाली बात हो सकती है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमेंट्री और जो एरियाज ऑफ कंसर्न हाईलाइट होंगे, वो मार्केट को एक सावचेत करेंगे या एक कॉशियस अप्रोच में शायद ढाल सकते दिवान साहब, फिर भारतीय बाजारों में किस तरह का स्टांस रखना चाहिए? क्योंकि हम बस जैसे पहले भी कह रहे थे, किसिंग डिस्टेंस दूर है उस लाइफ टाइम हाई के। जितना उसके करीब जाते हैं उतना नीचे फिसलने लगते हैं। उसके पार हैं। निकलने के लिए फिर ट्रिगर रहेगा सामने या नहीं? गुड क्वेश्चन। अच्छा, देखिए, जो लास्ट माइल बोलते हैं ना, जिसको जो जो दूरी आखिरी में रहती है, चाहे आप कोई भी चोटी पे ऊंचाई पे चढ़ने की कोशिश करें, तो सबसे ज्यादा थकान वहीं लगती है। तो वो मार्केट में भी वो एहसास हो रहा है। उसका यही कारण है कि यहाँ तक आने में जो चीजों का श्रेय रहा, वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होने लगते हैं। मतलब आपके ट्रिगर्स वो हो जाते हैं। कोई अर्निंग्स का कोई ऐसा आपको कोई बेनिफिट सामने नहीं दिख रहा है कि जून तिमाही की अर्निंग्स एकदम तोड़फोड़ आएंगी और उसके बाद कुछ होगा। आपको कोई इन्फ्लेशन डेटा या मैक्रो डेटा है, उसमें इतना इम्प्रूवमेंट भी नहीं ड्रामेटिक लग रहा कि सारी चीजें उलिया बदल जाएगा 2-3 महीने में। और ग्लोबल सेटअप जो है, जो एफआई फ्लो, खास करके हम लोग ग्लोबल सेटअप की चिंता क्यों करते हैं या उसका आकलन इतना ज्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपको ट्रांसलेट होता है लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मार्केट में। तो अगर लिक्विडिटी ड्राई आउट होती है कोई इवेंट के आसपास, तो वो वहां भी आपको थोड़ी सी आंच आएगी। सो हमारे यहाँ कॉशियस रहने के काफी कारण है। और एक चीज ये भी बता दूं कि 2 क्वार्टर बाद आप ऑलरेडी मार्केट चलना शुरू हो जाएगा या डिस्काउंट करना शुरू हो जाएगा इलेक्शन के अटकलों को लेके। सो जो अगले साल जो जनरल इलेक्शन है, उसकी अटकलें लगने लगेंगी, उसमें किस टाइप का डायनेमिक्स हो रहा है, तो वो सब चीजें देखते हुए बहुत लॉन्ग पोजीशन आगे बिल्डअप नहीं होंगी। हाँ, बट 18,888 का जो आपका मार्क है, वो शायद क्रॉस हो भी जाए, क्योंकि निफ्टी के 50 स्टॉक उसमें शामिल होंगे उस कार्यक्रम में। 19,000 भी आप क्रॉस कर लो, वो सब भी होगा।
बट थोड़ा सा मार्केट को कॉशियस रहना पड़ेगा विद द अंडरटोन बीइंग बुलिश, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के नए सेक्टर्स जो उभर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, जो क्षमता हमारी बन रही है, रिन्यूएबल्स में जो ताकत दिख रही है, आई थिंक वो आपको बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसमें दिखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर तो आएगा, हाईवे पे भी जाए तो कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर तो आते ही है। तो हम हाईवे पे जरूर है, लेकिन थोड़े स्पीड ब्रेकर्स की तैयारी के साथ इसको वो करना है मैनेज। स्पीड ब्रेकर और चौरस्ते। तो बेसिकली हम किसिंग डिस्टेंस दूर मतलब वो हाथ को आया मुंह न लगाया, ये वाला मामले में फंस गए हम। और हाईवे पे हैं लेकिन बम्स आते रहेंगे, स्पीड ब्रेकर। अच्छा, ऐसा कोई स्पीड ब्रेकर आ भी गया फेड के बाद, तो दीवान साहब और प्रकाश दीवान .in क्या रिकमेंड करेंगे, क्या खरीदना होगा? नहीं, खरीदने में देखिए आशीष, बहुत सारी चीजें तो नई ऐसी आजकल दिख रही है जिसमें, क्योंकि मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ और ये एक हमारी कमजोरी ये रहती है कि बड़ी जल्दी हम लोग को महंगी चीजों से परहेज होने लगता है। सो जबकि अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो ये मार्केट बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसी ऐसी चीजों में मोमेंटम झलक रहा है कि आप हर चीज में अपना हाथ डालने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको कुछ पॉकेट्स की तरफ ध्यान आपका वो करूंगा कि देखिए, जो क्षमता हमने कैपिटल गुड्स में बनाई और बनती हुई देखी, पहले क्या हुआ, पहले राउंड में आपके सारे दिग्गज प्लेयर चले, एबीबी, सीमेंस, ये सब चले। अब आपको क्या हो रहा है कि सेकंड रन जिनको उनके ऑर्डर से फायदा होता है, वो पर्कुलेट होते हुए दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग साइड जो मजबूत होती हुई दिख रही है। और अब हम लोग इतने कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव प्रोवाइडर हो गए कि चाइना का जो एक कॉस्ट एडवांटेज माना जाता था, वो वैसा कोई खास वो दिख नहीं रहा है कि सिर्फ चाइना का ही रहेगा। हाँ, चाइना जहाँ है वहाँ रहेगा, लेकिन हम लोग तेजी से अपने आप को सुधार रहे हैं, अपने आप को हमारी क्षमता बढ़ा रहे हैं। सो चाइना ढीला हो, इसकी तो मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा हूँ कि उससे कोई मेरा लेना देना ही नहीं है। मुझे तो अपनी कंपनीज, इंडियन कंपनीज में इंटरेस्ट है। बट इंडियन कंपनीज की क्षमता खास करके मैन्युफैक्चरिंग साइड में जो हो रही है, वो बहुत सराहनीय है। और ऑटो एंसिलरी में मुझे लगता है कि एक वेव आना बाकी है, क्योंकि ओईएम्स में इंप्रूवमेंट आया। और एक हमने कई बार स्टॉक डिस्कस भी किया है, आप अशोक लेलैंड को देखिए, अशोक लेलैंड थोड़ा बहुत चला, लेकिन अभी बहुत अच्छी खासी इसमें रफ्तार बाकी है। तो बाइंग ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी में आपके पुराने स्टॉक्स ही शामिल होंगे, कोई नए लेने की जरूरत नहीं है। तो डिप का फायदा ही वो पुराने स्टॉक्स में है, जिसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस है बिजनेस मॉडल में। तो अशोक लेलैंड हो गया, या ऑटो एंसिलरी में मदरसन सुमी हो गया। सो इस टाइप की कंपनीज को आप ऐड करते रहिए। और ग्लोबल प्ले को करना है ये सॉफ्टनेस को, तो टाटा स्टील, मैंने कई बार कहा है कि 104 105 की, मुझे याद है बात हुई थी, वीरू से हुई थी एक सुबह के शो में, कि इस टाइप के स्टॉक्स आपको री रेट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े ग्लोबल सप्लाई की कैपेबिलिटी वाले प्लेयर्स हो चुके हैं। ये सिर्फ एक हिंदुस्तानी टीम कंपनी नहीं रही है, ये एक ग्लोबल प्लेयर है जो एशिया में भी सप्लाई कर सकता है, यूरोप में भी कर सकता है, हिंदुस्तान में भी कर सकता है। और अब बैलेंस शीट में जो ताकत आई है, उससे ये काफी जल्दी ये बिजनेस को हासिल करने में सक्षम रह सकते हैं। सो देयर आर पॉकेट्स, लेकिन जैसे मैंने कहा, महंगी चीजें हैं, तो थोड़ा सा वेट करिए, जब सेल लगेगी तब हम आएंगे लेने के लिए। शॉपिंग लिस्ट बड़ी लंबी रखेंगे, अभी थोड़ी गिनी चुनी चीजें ही हैं जिन पे ध्यान रहेगा। तो कोई अशोक लेलैंड, कोई मदरसन सुमी, कोई टाटा स्टील जो पहले पसंद आ रहे थे, अगर डिप्स आ रहे हैं तो यही वो गो टू पॉकेट्स होंगे जहां पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं उन स्टॉक्स को। तो ये मोमेंटम इन्वेस्टर्स का बाजार है, वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। तो और दीवान साहब है वैल्यू इन्वेस्टर, ऐसे में आजकल तो फ्री हो गया, आप गोवा एंजॉय कर रहे हो फिर आप। नहीं, गोवा में भी काम होता है आशीष, ऐसी बात नहीं है कि जो भी गोवा आता है वो सिर्फ आराम करता है। तो गोवा में बैठ के आप लोग इतना काम करवाते हो तो करना पड़ता है। अच्छा प्रकाश, ये टाटा ग्रुप में आपने टाटा स्टील मेंशन किया, लेकिन इनकी जो बाकी कंजम्पशन थीम है, चाहे वो ट्रेंड हो, टाटा कंज्यूमर हो, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि मुझे याद है जब टाटा कंज्यूमर की कोई चर्चा नहीं करता था, आप वो टाटा संपन्न के बिजनेस की वैल्यूएशन की बात करते थे। एंड बियॉन्ड दैट स्टॉक में काफी कुछ हुआ है। अब नरिश्को की बात लोग करने लगे हैं, सोलफुल जो इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अब आपका व्यू क्या है? अर्चना, आपके सवाल में ये जवाब है कि ये तीनों चारों चीजें जो इन्होंने नए नए जो बिजनेसेस में पैसा लगाया है, वो आप देखिए क्या बखूबी वो एलोकेशंस काम आ रहे हैं। इसमें ऐसा होता है कि आप अगर कोलगेट पामोलिव हैं और आप सिर्फ टूथपेस्ट और टूथब्रश ही बेचेंगे, तो आपको उसी मार्केट की ग्रोथ से चलना पड़ेगा। अब अगर पॉपुलेशन ग्रो नहीं होती या अडॉप्टेशन ग्रो नहीं होता है उसमें, उस पॉपुलेशन में, तो आप कुछ नहीं कर सकते। टाटा कंज्यूमर ने क्या किया है कि उन्होंने अपने
प्रोडक्ट वर्टिकल्स पोर्टफोलियो में इतने बढ़िया तरीके से फिट किए हैं सारे कि जिसको स्टेपल्स कहते हैं कि हम रोजमर्रा की चीजें हैं जो दालें और मसाले और ये सब, उसमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स उन्होंने पहले संपन्न के थ्रू किए। उसके बाद इन्होंने हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए जो प्रोडक्ट्स है उस पे फोकस उन्होंने किया। तो ये जो इस टाइप का सेगमेंटेशन इन्होंने किया है और जो चेंज पिछले 5 साल में टाटा ग्रुप में आया हो, तो आप हम सभी देख रहे हैं कि चाहे कोई भी कंपनी हो, उनका फोकस इज ऑन वैल्यू क्रिएशन, उनका फोकस इज ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेशन। सो ये जो जब माहौल बदलता है, तो आप उनको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा दे दीजिए जो सही तरह से फिट होता है पोर्टफोलियो में, तो उसको ये स्केल अप कर लेते हैं। सो यही चीज उन्होंने की है और करते आएंगे। तो इट इज बीन अ मल्टी बैगर। मतलब आप देखिए कम से कम 20x हो गया होगा जब टाटा ग्लोबल बेवरेजेस से इसकी तब्दीली हुई और कंज्यूमर प्रोडक्ट बना। तो बेवरेज को छोड़ के आप सोचिए सिर्फ मिनरल वाटर और वो सब चीजों से हट के इन्होंने इतने सारे, इसीलिए इसका नाम भी चेंज हो गया। तो आई थिंक एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा इसमें है जिसकी वजह से ये कायम रहेगा। और द बिजनेस इज ऑफ कोर्स पेडिग्री जिसको कहते हैं हम लोग, जो बिजनेस प्रमोटर जो है इसमें एक ग्रुप जो है, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं किसी को कि कोई इशू आ सकता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लेके। तो हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन भी आपको इसमें हासिल होता है। तो इट्स अ गुड पोर्टफोलियो पिक। बट जैसे मैंने कहा, सब चीजें महंगी है, थोड़ा सा वेट करिए, कभी ना कभी मार्केट है, नीचे भी आता है, मौके भी देता है। वो मौके की तैयारी के लिए वो कैश पोजीशन आपके पास रेडी होनी चाहिए एलोकेशन के लिए, और ना फोमो के चक्कर में आप ये पैसे लगाना दीजिए और फिर बाद में रोए कि ये 860 से ये 760 क्यों हो गया। सो थोड़ा सा आपको थोड़ा संभल के करना है। बट यस, द पिक्स आर द सेम। तो डिप्स पर लेने वाला ये स्टॉक डेफिनेटली है, इस समय चीज ना करें। अच्छा, आपकी नजर ये स्पेशलिटी केमिकल बिजनेसेस पे गई है क्या? आज देखिए गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, आपका बालाजी अमाइंस, अल्कली अमाइंस, सब में बड़ी तगड़ी तेजी है। आरती इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मोमेंटम देखने को मिला है। ओह एब्सोल्युटली। इसमें देखिए जो स्लो डाउन हमने यूरोप से आते हुए देखा था, जिसको कहते हैं ना, एक इंडिकेशंस थे कि पिछले साल स्लो डाउन आएगा, उसके बाद स्लो डाउन आया और उस स्लो डाउन की असर भी हम लोग ने डाइजेस्ट किया। और उस लिहाज से जितनी भी कंपनीज थी, उनके एक्सपोर्ट रेवेन्यू देखें, उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स देखें, वो सब में आपको ये झलकना शुरू हो गया। पिछले क्वार्टर के नंबर्स साफ जाहिर करते हैं ये सब चीजें। हुआ ये है कि अब नए पॉकेट्स ऑफ ग्रोथ इन कंपनीज को दिख रहे हैं, जहां पे या तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट और ये हर एक कंपनी अलग है, ये कोई एक कैटेगरी में तो रह ही नहीं सकती कि इनको आप एक ही तरह से इनका वो आकलन करें या इनको समावेश इनका एक ही उसमें समूह में करें। हर एक के पास अपने कुछ प्रोडक्ट स्ट्रेंथ है और वो प्रोडक्ट स्ट्रेंथ को लेके इन्होंने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनहांस किया है, वैल्यू एडिशन उसमें करते गए। जैसे आरती इंडस्ट्री की बात करूं तो पहले वो जो फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे उसके 3 स्टेज के पीछे के ये अब रॉ मटेरियल भी बनाते हैं, तो उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके इन्होंने अपने आप को इतनी अच्छी तरह ढाला है कि ये ज्यादा आगे चल के ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स को भी कैटर कर सकेंगे और उतार चढ़ाव अगर आपको रहा प्राइसिंग में या डिमांड में तो वो भी कर पाएंगे। सो ये सारी कंपनीज ने जब सिचुएशन टाइट हुई है अर्चना, तो अपने आप को, जो बेल्ट टाइटनिंग हम कहते हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश की ये डिफिकल्ट टाइम्स में, और इसका बेनिफिट आपको आगे कहीं ना कहीं मिलेगा। तो समय है, लेकिन इसमें कोई आज तेजी आने का कोई पर्टिकुलर कारण मुझे तो नहीं समझ आया कि क्यों है। बट इसमें बॉटमिंग आउट एक इंडिकेट हो रहा है कि बिजनेस में जो आंच आनी थी वो आ चुकी है, और यहाँ से अगले 2-3 क्वार्टर बाद आपको वापस एक ग्रोथ इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, और उस लिहाज से लोग ले रहे हैं। तो सस्ते भी है, वैल्यूएशन भी कई जगह आप देखें तो पुरानी ऊंचाइयों से कंपेयर करें तो आपको बहुत सस्ता लगेगा। बट सिलेक्टिवली करें इसको, क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट सेक्टर है ये, तो इसको थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रह के करा। ओके दीवान साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। माय प्लेजर आशीष, थैंक यू। सी यू सून सर।